गुलाबो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझे जिसके नाम की हल्दी कभी लगी थी, आज मैं खुद उसे किसी और के नाम की हल्दी अपने इन हाथों से लगा कर आ रही हूँ। क्यों गुलाबो, तेरी हीर के साथ ये सब क्यों होता है? अगर तुम्हें किन्नर ना होती तो अपनी हरमन सिंह की शादी मेरी मम्मा से कभी नहीं होने देती ना। कोई लड़की नहीं चाहती ऐसा हो, लेकिन गुलाबो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो अपना दुख भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। एक दोस्त थी मेरी, नूतन, गुलाबो वो भी चली गई, तुम भी चली गई। क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? हाँ? क्यों चली गई गुलाबो? चांद मारांगा 2 दिन में, दांत नहीं तोड़ना मैं। ताऊ जी प्लीज हाथ मत उठाना, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। सुम अब बच्चा नहीं रहा है। पता नहीं जाती मेरा बाप हो गया वो, मेरी पोती को मारेगा वो। पैदा नहीं हुआ गुरदासपुर में कोई। आंख उठा के देखे, आंख निकाल दूंगा उसकी मैं। हमारी टुकड़ों पे पलने वाला उसके बाप का राज है। ऐसे कैसे किन्नों के बाद भेजेगा वो? एक गोली मार के माँ काम तमाम नहीं करने वाला मैं। बस 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 बस। देखिए हम अपनी लड़ाई की आखिरी चरण में हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। हीर का इम्तिहान है, उसके बाद तो हम उसे उसका सच बता ही देंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर हमसे पहले सोहम ने हीर को बता दिया उसकी सच्चाई तो क्या होगा? इसलिए आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। कुछ ही दिन बचे, बस कुछ ही दिन बचे, बस कुछ ही दिन बचे। इसको छोड़ दीजिए। हाँ। सोन मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत खुश। पहली बार हम 20 है और प्रीतो 19। मैंने बहुत खुशी हो रही है सोम, मैंने बहुत 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 खुशी हो रही है। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया कि प्रीतो को थप्पड़ नहीं मारने दिया। और अच्छा किया सोम, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया बच्चे, मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे कलेजे को ठंड पै गई सच में। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दादी दिख रहा है आप बहुत खुश है। दिख रहा है ना? हाँ। हीर सिंह, तुम यहाँ कैसे आए? खिड़की से। देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम मुझे अपना दोस्त बना लो, या तो बॉडीगार्ड बना लो। अब भी क्या? अभी इस खिड़की से नीचे उतरो। मैं ना प्रीतो को बुलाती हूँ, 1 मिनट।
नहीं करनी ना तुम्हें मुझसे दोस्ती, तो फिर ठीक है। क्या कर रहे हो ये? मैं तुम्हारी गुलाबों को अपने साथ ले जाता हूँ। विराट, ये एक मिनट रुको, मेरी गुलाबों की फोटो मुझे वापस दो। लेकर जा रहा हूँ उनको साथ में। बाय। नहीं, ये मेरी गुलाबों की। ओए, कहाँ जा रहा है? विराट, मेरी गुलाबों की फोटो वापस। विराट, फोटो ले गया। विराट, फोटो दो मुझे। विराट, मुझे फोटो वापस दो। विराट, गुलाबों की फोटो वापस दो। एक बार पकड़ में आ जाओ तुम, तुम्हें सीधा तुम्हारे डैड के पास ले जाऊंगी। विराट, विराट रुको, रुको। क्या समझते क्या हो खुद को? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे कमरे में घुस के मेरी गुलाबों की फोटो खींच कर ले गए। क्या चाहते क्या हो? किसने हक दिया तुम्हें? समझते क्या हो खुद को? नहीं, आज के आज ही बता दो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। बिल्कुल चुप। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम ध्यान से सुनना। उसके बाद जितना चिल्लाना है, जितनी भीड़ इकट्ठी कर लिया कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। मुझे दे दे इतनी इजाजत। हीर, मेरा दिमाग खराब था जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। एक घटिया सी शर्त के लिए तुम्हारे प्यार को यूज किया, तुमसे शादी तोड़ दी। और मैं जानता हूँ ये सच है कि मेरी शादी झरना से होने वाली, पर तुम ही बताओ इस सच का मैं क्या करूं कि मैं तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। जिंदगी भर एक दोस्त बन के तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूं, पर एक मौका तो दे सकती हो ना मुझे, प्लीज। आई प्रॉमिस मैं सुधर जाऊंगा। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है ना दे दो, बस आखिरी बार एक मौका दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं, पर एक आखिरी मौका दे के देखो। तुम्हें जो सजा देनी है मैं सब सहने को तैयार हूं, बस एक लास्ट चांस प्लीज। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा। एक आखिरी बार मौका दे दो हीर, प्लीज। हेलो, सोहम बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सवाल ये नहीं है कि नंबर कहाँ से मिला, सवाल ये है कि दिन में जिसकी हल्दी की रस्म हुई हो और रात में उसका होने वाला पति साथ में ना हो, तो किसी भी होने वाली दुल्हन को अच्छा तो नहीं लगेगा। मुझे पता था तुम्हें मालूम नहीं होगा, इसलिए सोचा कि बता दो। हो गया आपका काम। वाह, ये अच्छा हुआ। और जहां तक रही विराट की बात, उसे तो उसकी चुड़ैल मंगेतरी ठिकाने लगा देगी। और अब जाके आराम से सो जाइए। जाऊं कैसे? रोहन ने तेरे कमरे पर पहरेदारी करके रखी है,
अब बचते बचाते आ तो गई, जाऊं कैसे? आप एक काम करिए, मैं जाता हूँ किचन में, वीर जी मेरा पीछा करेंगे जरूर, और तब आप चुपके से निकल जाओ। ठीक है। चनो, और मैं क्या किस तिकड़मबाजी में लगी हुई आजकल? सोम से आजकल तेरी कुछ ज्यादा ही बातें शातें हो रही है भाई, माजरा क्या है? तो क्या करूं? बेटी है जो हमेशा प्रीतो ताई जी के पीछे लगू बनी है, और पल्ले ऐसा पति पड़ा है जो भाई भाभी की जी हुजूरी में से जिसको फुर्सत ही नहीं मिलती, बस फैक्ट्री में मजदूर बने पड़े रहना है। और मुझसे को सीधे मुंह बात करता है क्या इस घर में? बताइए। एक सोहम है जिसके साथ बात करके मन हल्का कर लेती हूँ। इतना प्यारा बच्चा है, कम से कम अपनी दादी की इज्जत तो करता है, दो बातें तो करता है मुझसे प्यार से। अरे बड़े क्या चल रहा है? मन हल्के करने वाली बात तो लगती नहीं है। मम्मी जी, डैडी जी, दलजीत भैया यहाँ आइए। देखिए विराट अपने कमरे में ही नहीं है। वो कहाँ गया हुआ इतनी रात को? दलजीत भैया, विराट शादी तो मुझसे कर रहा है, बट मुझे पता है वो रात में छुप छुप के हीर से मिलने जाता है। ना मैंने पहले ही कहा था, इतना रोक टोक मत किया करो। ऐसा नहीं चलेगा, आने दीजिए उसे, आज मैं उससे बात करूंगी। नहीं विराट, भीड़ इकट्ठी करने की आदत मेरी नहीं तुम्हारी है। अरे गाइस, अरे ये लड़की बहुत वियर्ड सी है यार, ये पीछे ही पड़ गई है मेरे। इसकी कसम खाकर कह रहा हूं कि मुझे इससे प्यार नहीं है। पता नहीं इसके सर पर कौन सा नशा सवार है। तुम्हें याद है एक बार ऐसी किसी सड़क पर मैंने तुमसे कितना प्लीज कहा था, तब तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बनाया था, सबसे बोला था कि हीर सिंह के बॉयफ्रेंड बन जाओ, बुला बुला के कहा था ना सबसे, याद है? अरे अब आप लोग ही समझाइए इसे कि अपना प्यार कहीं और जाके ढूंढे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। भीड़ को इस वक्त क्या पता था कि ये हीर इस विराट से कितना प्यार करती है, और इस विराट ने उसके प्यार का क्या सिला दिया। अब नहीं विराट, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। हीर, प्लीज। कुछ महीनों पहले अगर मुझसे दुनिया भी मांग लेते ना, मैं सब कुछ तुम्हें दे देती, लेकिन आज प्लीज प्लीज बोलकर जो मांग रही हो ना, मैं तुम्हें नहीं दे सकती विराट। बहुत देर हो चुकी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारी और झरना की शादी होने वाली है, तुम झरना के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना, यही दुआ करूंगी मैं। हीर, अपना दुपट्टा दो।
क्यों? पहले दुपट्टा दे दो फिर बताता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना, मुझे किस्मत का फैसला देखना है। आओ तुम भी देख लो। क्या कर रहे हो? हीर, तुम्हें तुम्हारी गुलाबों की, हरमन सिंह की और प्रीतो की कसम, अगर तुम वाकई में मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो ठीक है, मुझे रोकना मत। मैं यहां से चलकर घर तक जाऊंगा। अगर सही सलामत पहुंच गया तो ठीक है, मैं झरना का। लेकिन अगर किसी गाड़ी से टकरा कर मर गया तो समझ जाना वो हिस्सा तुम्हारा था। एक मिनट, तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। बस अपनी कसम याद रखना हीर, बाकी किस्मत का फैसला देखती जाओ। विराट, विराट, विराट पीछे आ जाओ। विराट, ये क्या पागलपन है? वापस आओ विराट। मरना है तो मर, मेरी गाड़ी नीचे मत मार। जाना। विराट, ये क्या पागलपन है? अब सब कुछ किस्मत के ऊपर है। विराट पीछे हटो, इधर आओ, वापस आओ। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? मतलब दोस्ती तो तुम्हें भी खत्म नहीं करनी मुझसे। आइंदा ऐसी हरकत की ना। अरे तो दोस्ती कर लो ना मुझसे, इतना भी बुरा नहीं हूं ये तुम जानती हो। बस एक बार एग्जाम क्लियर करके तुम जॉब पे लग जाओ। आई प्रॉमिस यू, नूतन के कातिल को ढूंढकर सजा मैं दिलवाऊंगा। कर लो ना दोस्ती से। देखो, मुझे ना घर जाना है। वहाँ प्रीतो परेशान हो रही होगी, उसे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रोड पे हूँ। चलो फिर प्रीतो आंटी से ही पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए। विराट, नहीं, प्रीतो को फोन मत करना, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज, उसे नहीं पता। इतनी रात को विराट? हाँ बोल विराट, क्या बात है? हाँ प्रीतो आंटी, हीर अभी मेरे साथ है। मैं उसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे दोस्ती कर ले, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। आप एक बार परमिशन दे दीजिए, बाकी मैं उसको मना लूंगा।
First there was an MC turning on the heat. Then I heard a drummer bar blessing with a beat. Then another brother hit me with a funky bass line. DJ on the side, now we're killing at the same time. Hip hop, it will never be the same. Peace to the old school, they made the game. Then disrespectful kids with no shame fucked up their game cause they live for fame. Making hip hop the object of hatred by senators with cats that'll fight you and bite you like predators. But still, a nigga never quit, cause when I'm on the stage I know this shit will be a hit. They kill hip hop, so now it's time we resurrect it. Exhume it from the ground and raise the pillars and erect it. Deflect any forces that come and try and topple it, and show them how it's meant to be, the way we operate it. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Give props to those that deserve respect, to those that laid the map to the prospect, to those that froze critics as hip-hop rose with the rhymes and the prose, they rocked out the shows. I wish lots of shame to those acting lame, dissing veterans, like without them they would have a game. And even though we know the game will never be the same, it remains the truth, old school forever rule. I hit this and dismiss the self-style critics. They need to sit when I represent and take minutes. I kick rhymes and reason each and every single season, and I cast a spell like I'm exercising demons. True heads react to this, watch as I'm enacting this. You can take a ride as long as you don't try distracting this. After all, we know the pop is gonna fly, and we ain't gonna sell our souls to make it to the top. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. My house is your house, your house is mine.